हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का 8वां चैप्टर है हाउ टू आस्क प्राइस ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी वस्तु का हम मूल्य कैसे पूछेंगे, उसका प्राइस कैसे पूछेंगे, और यदि आपसे कोई पूछ दे तो उसका जवाब हम कैसे देंगे। कोई दिक्कत? यानी कि डेली आप लोग मार्केट निकलते हैं और कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो आपको अगर अंग्रेजी में खरीदना हो, अंग्रेजी में बात करना हो शॉपकीपर से, या अगर आप सेल्समैन है, अंग्रेजी में आपको कोई वस्तु बेचना हो, तो आप कैसे बेचेंगे, और जिसे खरीदना हो कैसे इंग्लिश में बात करके खरीदेगा। कोई दिक्कत? तो आइए इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताऊंगा। अगर 5 मिनट अगर आप टाइम दे दे तो 5 मिनट के अंदर आप फील करने लगेंगे कि इंग्लिश एकदम हवा है, एकदम हवा की तरह। 5 मिनट के अंदर आप लोग नेचुरल और फरटदार अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन चैप्टर पढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले, मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि कल एक मेरे मित्र फोन किए मुंबई से, प्रभाकर नाम है उनका, और वो फोन किए। प्रभाकर जी, आप सुन रहे होंगे तो जरूर जो है आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे मित्र पूछे कि आप इतना वीकर सेक्शन के लिए काम करते हैं, समाज के लिए वर्क करते हैं, समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जागरूक करते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्या आपका मिशन है? तो मैं अपने अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला कि जा रहे थे रास्ते से, कुछ मेरे अरमान थे। जा रहे थे रास्ते से, कुछ मेरे अरमान थे। एक तरफ झोपड़ियां थी तो दूसरे तरफ शमशान थे। पैरों तले हड्डी पड़ी, उसकी यही बयान थी, ए मुसाफिर ठीक से चलो, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। जी हां दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि समाज में जो पीछे रह गए हैं, क्योंकि 1947 को देश आजाद हुआ, उसके बाद आज 74-75 साल आजादी का हो गया, उसके बाद भी जो समाज में पीछे रह गए हैं उन्हें भी हक है आगे बढ़ने का, उन्हें भी हक है अपने सपना पूरा करने का, उन्हें भी हक है अपने माँ बाप को खुशहाल रखने का, उन्हें भी हक है अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का, अच्छे सोसाइटी मेंटेन करने का, और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने का। इसलिए उन्हीं के लिए मैं वर्क करता हूं, उन्हीं के लिए मैं काम करता हूं, ताकि वो आगे बढ़ सके। बहरहाल आइए हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं, हाउ टू आस्क प्राइस ऑफ एनीथिंग। आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क मतलब पूछना, और प्राइस ऑफ एनीथिंग मतलब किसी वस्तु का मूल्य या कीमत। यानी कि किसी वस्तु का हम कीमत कैसे पूछेंगे, उसका रेट कैसे पूछेंगे। कोई दिक्कत? तो आइए हम लोग देखते हैं। मात्र 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन, हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितने रुपए का, या व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डॉट डॉट। इसका भी मतलब हुआ कितने कीमत का, कितने पैसे का। कोई दिक्कत? आसान है, समझ में आ रही है? तो आइए जो है अब इसको हम लोग क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मच इज योर ड्रेस, यहां पर हम लोग चेंज करते रहेंगे। हाउ मच इज योर ड्रेस, यानी कि आपका ड्रेस कितने रुपए का है। कोई दिक्कत? या इसको ऐसे भी कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर
ड्रेस। कोई दिक्कत? लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस लंबा हो रहा है, इसको और शॉर्ट करने का प्रयास हम लोग करते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, योर ड्रेस हाउ मच, या योर ड्रेस कॉस्ट प्लीज। कोई दिक्कत? यानी क्या है, आप किसी से पूछेंगे, किसी पार्टिकुलर किसी सेकंड पर्सन से जो आपके सामने हो, अगर उसका ड्रेस अच्छा लगा आपको, आप उसके ड्रेस से इंप्रेस हुए, अगर उसका रेट पूछना चाहे, उसका प्राइस पूछना चाहे, तो पूछेंगे कि योर ड्रेस हाउ मच, योर टाई हाउ मच, योर पेन हाउ मच, योर कार हाउ मच, या व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर कार, व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर कार। समझ में आ रही है? आपका अगर बैग स्कूल बैग है, अगर सुंदर लगा, स्मार्ट लगा, तो कोई पूछेगा कि हाउ मच इज योर बैग, हाउ मच इज योर शूज, हाउ मच इज योर टॉय। समझ में आ रही है ना? एकदम इजी है क्वेश्चन करना, और आंसर कैसे देते हैं, आंसर इससे भी इजी है। आइए देखते हैं। ए फॉर आंसर। अब कोई पूछा कि हाउ मच इज योर ड्रेस, या व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर ड्रेस, तो कहिए इट्स ऑफ 5,000, या 5,000 ओनली, मतलब मात्र 5,000 का है। कोई दिक्कत? डायरेक्ट भी आप आंसर दे सकते हैं। अब कोई पूछे कि हाउ मच इज योर शर्ट, कहिए कि इट्स ऑफ 1,000 रुपीज। हाउ मच इज योर टाई, इट्स ऑफ 200 रुपीज, इट्स ऑफ 500 रुपीज। हाउ मच इज योर बैग, कहिए कि इट्स ऑफ 500 रुपीज। कोई पूछता है कि हाउ मच इज योर कार, तो पूछे इट्स ऑफ 5 लाख रुपीज, इट्स ऑफ 10 लाख रुपीज, इट्स ऑफ 20 लाख रुपीज। कोई पूछे कि हाउ मच इज योर मोबाइल, हाउ मच इज योर मोबाइल, तो बोले कि इट्स ऑफ 20,000 रुपीज। कोई दिक्कत? एकदम आसान है इस पर क्वेश्चन करना और आंसर देना, बात करना। कोई दिक्कत? तो ये रहा बात करने का तरीका। इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं कि योर शर्ट कॉस्ट प्लीज, योर टाई कॉस्ट प्लीज, योर मोबाइल कॉस्ट प्लीज, योर टी शर्ट कॉस्ट प्लीज, योर स्कूल बैग कॉस्ट प्लीज। तो उधर से जवाब आएगा 200 रुपीज। कहेंगे योर बैग हाउ मच, योर बैग कॉस्ट प्लीज 200 रुपीज। यानी कि अगर क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो जवाब भी इजीली दे सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेन का यूज करेंगे, तो थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे, तो इस पर जवाब देना बिल्कुल आसान है, एकदम हवा हवा है। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबके लिए पब्लिकली क्वेश्चन, जैसे किसी दुकान पर गए और पूछे कि हाउ मच इज दिस के जगह पर बदलते जाइए। आप किसी दुकान पर गए हैं तो पूछिए कि सर हाउ मच इज दैट वन, सर हाउ मच इज दिस वन, सर हाउ मच इज दिस वन, सर हाउ मच इज दैट बिग वन, हाउ मच इज दैट रेड वन, हाउ मच इज दैट स्मॉल वन। सामान की तरफ इशारा करते हुए उसका रेट पूछ सकते हैं। या कोई वस्तु अगर नजदीक है दुकान पर तो उसको पकड़ लीजिए, पूछिए कि सर दिस हाउ मच, सर इशारा करते हुए सर दैट हाउ मच, सर दिस हाउ मच, सर दिस वन हाउ मच। समझ में आ रही है? ये बॉडी लैंग्वेज है, ये पैसे को इशारा करता है ताकि दुकानदार जल्दी समझ जाए, सामने वाला जल्दी समझ जाए और आपकी बात का वो जवाब दे सके, आपके क्वेश्चन का आंसर दे सके। कोई दिक्कत? अब किसी भी दुकान पर गए हैं तो कहेंगे हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज
that? How much is that red one? How much is that white one? How much is that big one? How much is that small one? और आंसर दीजिए कि इट्स ऑफ 500 रुपीज, इट्स ऑफ 1000 रुपीज, इट्स ऑफ 2000 रुपीज, जितना उसका कॉस्ट है उसका कॉस्ट बताइए। कोई दिक्कत? या आप ऐसे भी शॉर्ट करके क्वेश्चन कर सकते हैं कि दिस वन माने यह वाला, डेट वन माने वह वाला, बिग वन माने बड़ा वाला, स्मॉल वन छोटा वाला। ये सारे वर्ड्स जो है मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया हूं। अगर आप कोई चैप्टर मिस कर रहे हैं, आप रेगुलर चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको डिफिकल्ट महसूस होगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हर एक चैप्टर दूसरे से कनेक्टेड होता है। इसलिए आप सीरियली पढ़िए। अगर आप बेस्ट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो सीरियली कोई भी चैप्टर छूटना नहीं चाहिए। तो दिस वन, जैसे कहेंगे दिस वन हाउ मच, या ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस वन कॉस्ट प्लीज, दिस वन प्राइस प्लीज, that one price please, big one price please, that one cost please, red one cost please। है ना बिल्कुल आसान, इतना इजी। अब तो एहसास हो गया ना, महसूस हो गया ना कि इंग्लिश बोलना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, आपके अपने भी लैंग्वेज से भी आसान है इंग्लिश बोलना। तो इसका आंसर दे लें, डायरेक्ट बोल दीजिए कि 500 ओनली, 200 ओनली, ओनली माने मात्र, सिर्फ ना। देखिएगा मूल्य लिखा रहता है, दुकान पर जाइएगा मॉल में लिखा रहता है तो लिखा रहता है कि 200 ओनली, माने सिर्फ 200 रुपया का है, मात्र 200 रुपया, मात्र 5000 का है, मात्र 10,000 का है। वो ऐसे लिखा रहता है जैसे लग रहा है कि एकदम कम रेट का है। लिखा रहेगा कि मात्र 20,000, लगता है कि 20,000 कम अमाउंट होता है। समझ मारिए ना। तो आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। अब स्मूथली मैं 2-4 क्वेश्चन करूंगा, आपको उसको मैं जवाब भी दूंगा और आपको भी रियाज करना है, प्रैक्टिस करना है डेली। जैसे जो मैं पहले बोल चुका हूं उसी को मैं स्मूथली आपसे बोलने का प्रयास करूंगा। जैसे your tie how much, this marker how much, your shirt how much, your pen how much, your dress how much, sir this one how much, sir that one how much, yeah what is the cost of that one, what is the cost of big one, what is the cost of a small one, what is the cost of your dress, what is the cost of this jeans, what is the cost of this mobile, या how much this mobile। एकदम आसान है, बिल्कुल इजी है, और ये इतना इजी है, इतना आसान है कि मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। आप बोलेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा। अब सबको पता चल गया ना कि बिल्कुल आसान है। अगर बिल्कुल आसान है तो मेरे तरह आप लोग भी नारा लगाइए और हर घर में हर बच्चों को जो इंग्लिश सिखाइए। क्योंकि गांधी जी बोले हुए थे ईच वन एंड टीच वन। ईच वन एंड टीच वन का मतलब हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को मदद करे एजुकेट करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, तब जाकर देश स्ट्रांग होगा, समाज स्ट्रांग होगा, समाज शिक्षित होगा, परिवार शिक्षित होगा। इसलिए मैं नारा लगाता हूं कि लव ऑल लैंग्वेजेस, रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू, बट स्पीक इंग्लिश, बट स्पीक इंग्लिश। और जिस ट्रस्ट में मैं काम करता हूं वो ट्रस्ट भी नारा लगाती है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, देश का मान बढ़ाना है, रोजगार सबको दिलाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। यहीं पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। जय हिंद,